अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अब मैं आज वो ये नहीं कहूँगी कि जुमे का दिन बड़ा अच्छा लगता है, ईद का समा लगता है, हर कोई शलवार कमीज़ पहने में मस्जिदों में रौनक लगती है, ये आज मैं नहीं कहूँगी। हमेशा मैं यही कहती हूँ लेकिन आज ये मैं नहीं कहूँगी, इसलिए कि आज भी सारा बंद पड़ा हुआ है, सारा कर्फ्यू लगा हुआ है। खैर हम सब की दुआएं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो ये दोबारा सब चीज़ें इसी तरह खुल जाएंगी। इसी तरह से जो हमारी रौनकें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो सारी इसी तरह से होंगी। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं दम का कीमा, ठीक है जी। साथ में एक बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर चावल। ज़ाहिर है छुट्टियों में सभी के घर में चावल बहुत बनते हैं, राइस बहुत बनते हैं और बड़े डिफरेंट तरह के भी बनते हैं, बिरयानी भी बनती है, तो ये बड़े मज़ेदार से बनते हैं। तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और साथ में हमारे पास है, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ जब बेक पार्लर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि बेक पार्लर से डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करें। आज बड़े मज़ेदार से बेक पार्लर का हम पास्ता यूज़ करेंगे और एक बहुत मज़ेदार सा क्रीम की एक सैलड बनाएंगे। और बेक पार्लर का मैं आपको बता दूँ, इनकी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी के, आला क्वालिटी के आटे से इसको तैयार किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है, बारबेक्यू मैकरोनी है, इसके अलावा लजानिया है, आपको खौंसे मिलेंगे और खौंसे के साथ इनके चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सवैयाँ कलर वाली प्लेन सवैयाँ जो है वो हर चीज़ आपको मिलेगी। और अब तो इन लोगों ने जो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के लिए इन्होंने के लिए दो तरह के शरबत भी इंट्रोड्यूस कराए। एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, वो शरबत भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें। खैर चीज़ों के साथ साथ इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है। और टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस तो इतने मज़े का, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर में भी ये इस्तेमाल होता है। तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत कम है और आसानी से हर जगह आपको मिल सकता है बेक पार्लर। अच्छा जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दम का कीमा बनाते हैं। हमें चाहिए बीफ का कीमा चाहिए 1 किलो, दही चाहिए आधा किलो, बारीक कटा हुआ पुदीना चाहिए गड्डी, घी या ऑयल ले लीजिएगा 1 कप, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 अदद, नींबू का रस चाहिए 6 खाने के चम्मच, इलायची 6 अदद है और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। साथ में आपने लेना है इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, भुने चने पिसे हुए 1 खाने का चम्मच है, पपीता 2 से ढाई खाने के चम्मच आप ले लीजिएगा और नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। तो ये है अज्जा जो बड़े मज़ेदार सा दम का कीमा बन रहा है, जिसको हमने पपीता लगा के रख दिया और पूरी के साथ, पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ हम आज का सवाल भी कर लेते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है, आपने बताना है कि जो सौंफ है, सौंफ को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। सही जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसके साथ हमारे पास स्याना भी है। आपको पता है आजकल बड़ा चला हुआ है, हाथ धोएं हाथ धोएं हाथ धोएं, और जब हाथ धोएं और हमें नहीं पता वो कौन सा हम हैंड वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उसकी क्वालिटी अच्छी है या वो जर्म्स को ख़त्म करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास है स्याना, जो डिफरेंट कलर में आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत कलर के साथ, खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत आला मेयार की इनकी क्वालिटी है और मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और बहुत कम इस्तेमाल होता है। आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, आप वॉशरूम में रखें और जहाँ भी आप समझ रहे हैं कि आपके यहाँ हाथ धोने की जगह बनी है तो हर जगह रखें, इसलिए कि डिफरेंट कलर के साथ आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जब इंटर हुई थी तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पर है जो मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र था उसका मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है मैंने कहा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद आपने हाथों को धोना है, इसलिए कि आप किचन में कर रहे हैं काम। यहाँ पर देखें, आपने अच्छी तरह इसको लगाना है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का, हाथों को साफ़ भी करेगा, हाथों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आएगी और जर्म्स भी ख़त्म करेगा। ये ज़बरदस्त किस्म का हैंड वॉश है, आप अपने घर में ला कर रखें और इजीली आपको हर जगह मिल जाएगा, हर तरफ से आपको मार्केट में नज़र आ रहा होगा और आपने जल्दी से ला के रखना है। और यहाँ पे पाउच में भी है और इसके अलावा खूबसूरत बॉटल्स के साथ भी है। ठीक है जी, तो मैंने हैंड सैनिटाइज़र पहले लगाया था, इसलिए मैंने हाथ धोए हैं कि ताकि यहाँ पर आपको पता है किचन में जब आप जा रहे हो, किचन में चूल्हे के पास, तो आप कोशिश करें कि हाथों को धो लें जो अगर आपने हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया। और वैसे भी आपको पता है कि बार बार हमें हाथ धोने पड़ते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ जितने भी माशाल्लाह सारे कैमरामैन्स हैं, हमारे स्टाफ है पूरा, सब ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, इन्होंने अपने हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं
हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हैंड्स धोते, अपने हाथों को धोते हैं, इसलिए कि यहाँ पर सब जगह पे हमने हैंड वॉश भी रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, ताकि प्रॉपर तरीके से अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि बिला ज़रूरत आप घर से बाहर ना निकलें, अगर आप निकल रहे हैं, आपको काम है, तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है कि आपने इस चीज़ों का ध्यान देना है कि आपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, धोना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करें कि आप 6 फुट के फासले पर रहें। तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, इंशाल्लाह किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम चलते हैं यहाँ पर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है कीमा, कीमे को मैंने पपीता लगा दिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं, ये देख लीजिए कुछ चीज़ें हम इसमें डाल के इसको मैरिनेट करते हैं, और कुछ सामान को हम हल्का सा इसको यहाँ पर जो पीस लेंगे। तो ये मेरे पास है कीमा, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, पपीता मैंने पहले से डाल दिया है, पिसा गरम मसाला इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट है, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये चने, भुने हुए चने हैं, इसको पीस लिया है 4 टेबल स्पून के इतना, ये 4 खाने के चम्मच। थोड़ा सा जीरा मैं इसमें ये साबुत डाल देती हूँ, और इसके बाद ये मेरे पास है दही, पपीता, दही, सारे मसाले ये लगाकर हम इसको थोड़ी देर के लेते हैं। बड़ी आसान रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, और इसको आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, फ्रीज़र में रख सकते हैं पूरा मसाला लगाकर, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से बना लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें पीसने वाली हैं। ये मेरे पास है काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इलायची, इनको मैं इसमें डालती हूँ और इसको मैं पीस लेती हूँ। ये भी एनेक्स का बड़ा खूबसूरत छोटा सा है, जिसके अंदर हम इस तरह की चीज़ों को पीस सकते हैं। ये 6 अदद मुझे इलायची चाहिए, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं इसमें, सफ़ेद वाला, और ये काला वाला जीरा। चलें जी, इनको हम जब तक पीस रहे हैं, इसको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में करते हैं, वो भी हमने इसमें लगाना है। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहेंगे 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें एनेक्स का, ये हमारे पास देखिए बहुत खूबसूरत सा चॉपर है, और सवाल बहुत आसान सा है। आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो सौंफ है उसको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, सही जवाब दें और विन करें ये खूबसूरत सा चॉपर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने कीमे के अंदर सारा मसाला लगा के रख लिया था। ये जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना मज़ेदार ऐसा टेस्ट आएगा जैसे गोला कबाब का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालती हूँ कीमा, और कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने पीसने के लिए रखा था, लेकिन फिर हम ब्रेक पे चले गए थे, तो मैंने कहा वापस आके फिर मैं आपको उसका भी बता देती हूँ, सही है। अब थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं, इसके अंदर जाएगा कीमा, और उसके बाद हम बाकी के कुछ अज्जा वो भी डाल देंगे। तो इसके अंदर मैं डालती हूँ ऑयल, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप ऑयल काफ़ी है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जाएगा ये कीमा। इसका एक दफ़ा मैं रिकैप करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हो सकता है किसी ने अभी टीवी ऑन किया हो, जिनको नहीं पता हो कि इसके अंदर मैंने क्या क्या मसाले डाले थे। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, जैसे गोला कबाब का टेस्ट आता है सेम यही आता है। आखिर में हम इसको स्मोक भी दे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने इलायची और जो काला वाला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये मेरे पास है खशखश, ठीक है, ये मैं इसमें डालती हूँ। ये हमने ब्रेक पे चलेगी तो इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया था। पर थोड़ा सा पीसना है, वैसे आधा मैंने पीस लिया था। चलें, ये आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये भी इसी के अंदर चला जाएगा, और मैं इसका एक दफ़ा रिकैप करूँगी। मैं आपको बताऊँगी इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं ताकि आपको भी याद रहे। मैंने दही लिया था, पपीता लिया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें लिया था, साथ में भुने हुए पिसे हुए चने ले लिए थे, और इसके साथ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और दही, पपीता, ये तमाम चीज़ें डालकर आपने इसको ढके। कौन है? फाबिया लाहौर से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और आप सबके लिए बहुत दुआ है कि आप सब। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी मुझे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आप सब ठीक रहें, दुआ है आपकी, और इसी तरह लाइव आते रहें, मज़े के खाने बनाते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज सवाल का क्या जवाब देंगी? हाँ क्या जी, फरमाइश सौंफ करें? को एनिसिड कहते हैं इंग्लिश में।
ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, फरमाइश भी है एक कि ना एप्पल का जैम बनाना बताइए एप्पल बच्चों जैम, के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी वैसे भी आपको बता दूं ताकि आप उसको ट्राई कीजिएगा, और एक हाँ दफ़ा जी, यहाँ बनाना भी सिखा दूंगी, ठीक है? मैं अभी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, कीमे को प्रॉपर सारा मसाला लगा के बस इसको ढक के रख देंगे। जब इसका पानी खुश्क होगा इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा, ये मेरे पास पुदीना है, बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिएगा, नींबू डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, और आखिर में आपने क्या करना है, इसके अंदर एक अदद कोयले का स्मोक दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और ये मैंने इसको ढक दिया है। ये बीफ का कीमा था, मैंने इसको 1-2 दफ़ा धो लिया था, ठीक है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको वाइट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसका कोई काम नहीं है, ये तो हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ। बड़े मज़ेदार से कीमा और मटर वाला जो चावल बन रहे हैं, पुलाव बन रहा है, उसके अज्जा बताते हैं। हमें आधा किलो कीमा चाहिए, मटर चाहिए आधा किलो, और चावल भीगे हुए चाहिए आधा किलो। टमाटर चाहिए 250 ग्राम के जितने, हरी मिर्चें 10 अदद है, प्याज 2 अदद है। इसके साथ हमें नमक 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इलायची 4 अदद है, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 अदद है। इसके साथ तेज़ पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पुदीना 1 गड्डी, और ऑयल आधा कप है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पानी के अंदर मैंने सौंफ, 1 प्याज, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था साबुत धनिया, ठीक है। इस ज़रा सा हम इसको पकाएंगे तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। इसी के अंदर चला जाएगा ये कीमा, चिकन का कीमा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा हाथ से कूट लिया था, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं, एक तरह से गला लेंगे, हल्का सा 1-2 बॉयल आएंगे। अभी मैंने नमक वगैरह नहीं डाला, सिर्फ प्याज डाला है, साबुत धनिया, सौंफ, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा। नमक डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। फिर हम इसको ज़रा छान लेंगे। इसको मैं थोड़ा तेज़ करती हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करती हूँ। बस 2 से 3 बॉयल आएंगे। असल में मुझे सौंफ की खुशबू चाहिए थी, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। चलें जी, हम 1 से 2 उबाल आएंगे, इसको हम छान लेंगे। तो इसको यहाँ पर हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास है बेक पार्लर का जो आज मैं इस्तेमाल करूँगी मैक्रोनी, उसका बड़े मज़ेदार सा सैलड आपको बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा। आपको आगे रमज़ान आ रहे हैं, और रमज़ान में ज़रा क्रीम वाली फ्रूट चाट भी आप इसको कह सकते हैं, सैलड भी इसको कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। और इसके अलावा वैसे भी बेक पार्लर की आप देखें इतनी सारी रेंज रखी हुई है। अब रमज़ान इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगे तो आप बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ इसके साथ बना सकते हैं। पकौड़े भी बना सकते हैं, मैक्रोनी पकौड़ा बड़े मज़ेदार सा बनता है। उसके अलावा आप मलाई बोटी बना लें, जो भी आपका दिल करता है फटाफट बना लें। और खौंसे तो मैं कहती हूँ जो रमज़ान में जो कहते हैं ना, आपके दस्तरखान की जीनत बन जाती है, और हर किसी को बनाने भी नहीं आते। लेकिन बेक पार्लर ने अब सबके लिए आसानी कर दी है कि एक ही पैकेट के अंदर आपको 4 in 1 मिलेगा। इसमें आपको करी पाउडर भी मिलेगा, कड़ी का भी सामान मिलेगा, उसके साथ आपको इसके अंदर स्पैगेटी मिलेगी, साथ में चाट मसाला होगा, मतलब सारी चीज़ें होंगी। अब घर बैठ के आप मज़ेदार से खौंसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैंने बॉयल करने रख दी है, तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ जब तक ये कीमा भूनना जा रहा है। और दूसरी साइड पे हम इसका जो मसाला है ना, इसको तैयार कर लेंगे। मसाला किसका तैयार करेंगे, हम यहाँ तैयार करेंगे चावल का मसाला, जो हम बना रहे हैं मटर और इसका पुलाव, उसके सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, मैंने सौंफ और इसके साथ मैंने ये जो साबुत धनिया था पहले से मैंने पानी में डाल दिया था, जो हमने उसको बॉयल करने रखा था कीमे को। तो यहाँ पर मैं तैयार करूँगी इसको, पुलाव को। तो चले नाजिश से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, कैसी हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदापी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? इतने अल्लाह दिनों का- से आप लोगों को नहीं देखा। हाँ, हम तो कब से आ रहे हैं, आपने देखा नहीं, मंडे से आ रहे हैं आप। मंडे से पहले से नहीं आ रहे थे ना आप लोग। अच्छा अच्छा, चलो बताएं बेटा, क्या पूछोगी, क्या फरमाइश करोगी? आप तो इतना कुछ बना देती हैं, लेकिन मैंने ना आपसे सीखना था जो कीमा भरते हैं ना हम रोल समोसों के, अभी रमजान आ रहा है, तो वो आप वो बता दें कि अच्छा। जिसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ ब्लैक पेपर और जो सॉल्ट वाला होता है ना, वो वाला। कीमे समोसे के कीमे आपने बना रहे, कीमे वाले समोसे का आप कह रही हैं, काली मिर्च नमक वाले प्लेन वाला चीज़ वाला समोसा, उसमें कुछ नहीं डलता? जी चीज़ वाले। ओके जी, स्वीट कॉर्न भी डलते हैं, चलें बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। बहुत और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बिल्कुल जवाब दें, क्या जवाब देंगी? फैनल सीड्स कहते हैं। फेनल सीड कहते हैं ना, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और अच्छा लगा बात करके। और आपने कहा फेनल सीड, हमने नोट कर ली है। अब देखते हैं आज के विनर कौन होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो छाना है इसकी यखनी हम नहीं फेंकेंगे, ठीक है। चिकन भी हम इस्तेमाल करेंगे, यखनी भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, इसमें प्याज ब्राउन करती हूँ, बाकी इसमें क्या क्या अज्जा डालने हैं, क्या क्या चीज़ डालनी है
वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए कि हम चल रहे हैं ब्रेक पे और आपको कहेंगे ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर करें मैसेजेस, बहुत सारे SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये चॉपर विन करना तो आप करें ड्यूरिंग SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कीमा जो है वो भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। मैंने इसलिए इसको चूल्हे पे रखा था, मैंने कहा ताकि आप लोगों को दिखा दें। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त गला हुआ घुटा हुआ मज़ेदार सा कीमा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। यहाँ पर जाएगी थोड़ी सी अदरक, पुदीना, हरी मिर्चें। ठीक है, ये मैं डाल के यहाँ पर थोड़ी सी अदरक चाहिए, बाद में हम ऊपर से गार्निशिंग लिए भी डालेंगे। ये मैं ताकि एक तरफ मैं इसका जो काम है सारा ख़त्म कर दूँ ये कीमे का। ये देख लीजिएगा, ये हमने पुदीना, हरी मिर्चें और ये डाल दिया। कोयले यहाँ पर ज़रा गर्म हो रहे हैं, हम स्मोक भी दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कर देते हैं, बाद में हमने इसका स्मोक देना। यहाँ पर प्याज मेरा ब्राउन हो गया। जो हमने पुलाव तैयार करना था उसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन किया और चूल्हे को बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि ताकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो हमने डालनी है मैं आपको साथ साथ में दिखाती जाती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगा ये गरम मसाला, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत बार तक ना है। तेज़ पत्ता, इलायची, इसके बाद ये काला वाला ज़ीरा। ठीक है, काला ज़ीरा पुलाव में डलता है। ये देखिए 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा। इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के। राइस है, आपको पता है राइस में थोड़ा सा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है, लेकिन मैंने पहले उसमें भी डाला था जो यखनी में। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये चला जाएगा। साथ में ये मेरे पास है मटर। ठीक है, मटर के साथ टमाटर, बस मटर टमाटर थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। अच्छा, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, इसलिए कि आपको पता है कि ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो क्या होगा कि ये फिर उसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा इसको मैं यहाँ पर, और जो यखनी मेरे पास पड़ी हुई थी जिसको मैंने आपके सामने निकाला था, मैंने कहा उसका सौंफ का और उसका बड़ा अच्छा सा इसमें खुशबू सी आ जाएगी। तो ये मेरे पास है यखनी और ये चिकन। पहले हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने बॉईल करके रखा था, और ये यखनी डालेंगे। यखनी की जो है ना पुलाव में एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। और राइस का पानी बिल्कुल आप लोगों ने छान लेना है, सारे पानी को आपने फेंक देना है जब आपने इसमें डालना है, वरना ये होगा कि इसमें नमक जो है वो पानी तेज़ हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर मैं यखनी डालूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर। चलेंगे, हरी मिर्चों को कटिंग कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पर कीमा रेडी हो चुका है। कीमे को मैं निकाल लेती हूँ बाउल के अंदर, जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है, ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए। साथ में मैसेजेस करें 881 पर। आज का सवाल जो है बड़ा आसान सा है और बड़ी ज़बरदस्त गिफ्ट है आप लोगों के लिए। आपको पता है, सबको ही मालूम है कि चॉपर जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली के काम आने वाली है। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको मैं वहाँ पर रखती हूँ और स्मोक हम बाद में देंगे। ये देख लीजिएगा, मज़ेदार सा कीमा तैयार हो चुका है। पराठे के साथ, नान के साथ आप खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये इसके ऊपर ही मैं बाद में स्मोक दूंगी, अभी नहीं दूंगी, ज़रा सा ये हो जाए, गर्म हो जाए। कोयला छोटा सा मैंने रखा है कि ताकि जल्दी हो जाएगा। इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलें, ये हो गया। अब हम राइस की तरफ आते हैं। फिर हम यहाँ पर जो हमने बनाना है सैलड, उसके भी अज्जा आपको बताएंगे। ये देखें क्या मज़े की खुशबू आ रही है पुलाव की। अब मैं इसका स्पून चेंज करती हूँ। ये देखिए जी, बारबेक्यू मैकरोनी है, ज़बरदस्त किस्म की खाउंसे हैं, चाट मसाला है, डिफरेंट तरह की यहाँ पे मैकरोनीज़ की शेप है, स्पैगेटी है, उसके साथ आपने देखा कि यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, साथ में टोमेटो केचप, इतनी सारी वैरायटी आपको दे रहा है बेक पार्लर, और बड़ी सस्ती, बड़ी रिजनेबल प्राइजेस के साथ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसमें मैं डालूँगी पहले यखनी, और मैंने लिए बासमती राइस नहीं है, आपको पता है वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना बासमती राइस, आपको मालूम है तो पक जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें बासमती राइस नहीं है, इसलिए हम उसमें कम इस्तेमाल करेंगे पानी का। ये यखनी जाएगी पहले, जिसको भी आपके सामने मैंने निकाला है।
इसका पूरा पानी फेंक दीजिएगा। राइस का पानी पूरा आपने फेंकना है, थोड़ा सा भी नहीं रखिएगा, वरना क्या होता है कि फिर चावल में पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है आप बेशक बाद में डाल लें, लेकिन पहले आप ना डालें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम राइस डालेंगे। कौन है? किरण है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम रिदा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज आप क्या बना रही हैं? क्यों लाइट नहीं है क्या? आप देख नहीं, रहे हैं? आज मेरे पास लाइट हमारे पास अक्सर ही बड़े मज़ेदार सा पुलाव बन रहा है, ये लाइट देख पहुंच लीजिए। जा रही। अच्छा जी, हमारे पास आज बड़े मज़ेदार से ये पुलाव बन रहा है और कीमा जो है बन चुका है, जिसको मैंने डिश में निकाल लिया है, गिलावट का कीमा। तो अच्छा, क्वेश्चन है आज कोई आपका? सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि सौंफ जो है ना, सौंफ जो हम अचार में भी डालते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, एनसीड या एनिसीड, अपना प्रोनाउंसिएशन। चले ठीक है, हमने नोट कर लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और देखते हैं कौन आज के विनर होगा। आप लोग भी मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको विन कर सकें तो कोशिश करेंगे ढेरों SMS करें। अच्छा जी, पुलाव का भी सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा करूँगी नीट एंड क्लीन, और उसके बाद क्या करना है, हमने इसको दम पे रखना है। इस साइड पे हम पानी रख देते हैं, जो हमने मज़ेदार सा सैलड बनाना है उसके लिए भी हम पानी रख देते हैं। और यहाँ पर सारी कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज़ कम आ रही है, ये देखें। ज़रा से इसमें बॉयल आएगा तो इसको मैं ढक के रख दूँगी। अभी मैंने इसको इस तरह से कर, पुदीने को मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। ठीक है, पुदीना जो है इसको कटिंग करके रखेंगे, ऊपर से पुदीना इसमें डाल देंगे। यहाँ पर सारा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त पुलाव भी रेडी हो गया। अब आपको मैं अज्जा बता देती हूँ जो हमने इस वक्त बनाना है। मज़ेदार किस्म का जो एक सैलड बन रहा है, जो बेक पार्लर से बनाएंगे, उसका मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। बाकी ये सारा हो गया हमारा। अच्छा, मुझे धनिया पुदीना और हरी मिर्चें चाहिए, जिसको मैं अभी यहाँ पर आपके सामने ही उनको मैं कटिंग करूँगी और इसमें डाल दूँगी। सही है। अच्छा, जब आप पुलाव बनाए तो थोड़े से सौंफ को, साबुत धनिया को, जो बादियान के फूल है उसको पीस के रख लिया करें, तो जब दम पे आने लगे तो आप थोड़े से उसमें डाल दीजिएगा, उसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अच्छा जी, बस इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको मैं कवर कर लेती हूँ और यहाँ से नीचे से पानी ले लेती हूँ उसका, जो हमने पास्ता को बॉयल करना है, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर पहले रखा हुआ था, फिर मैंने चूल्हा कम कर दिया था। चलें जी, ये हो गया यहाँ पर। तो बस अब लास्ट रेसिपी के अज्जा आपको बताती हूँ, जल्दी से वो भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पुलाव में दम पे देना है तो आप नोट कीजिएगा। जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा फ्रूट एंड क्रीम सैलड बन रहा है। इसके लिए हमें क्रीम का 1 पैकेट चाहिए, एप्पल्स चाहिए 2 अदद, कस्टर्ड तैयार किया हुआ 1 कप ले लीजिएगा, पाइनएप्पल 1 टन ले लीजिएगा, 6 अदद आपने बनानास ले लेने हैं, स्ट्रॉबेरी ले लीजिएगा 6 अदद, इसके साथ पिस्ते 1 खाने का चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच, और उबला हुआ पास्ता आप 1 कप ले लीजिएगा या हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर का ये पास्ता। ठीक है जी, ये हमारे पास है जो स्पाइरल है, ये हम लेंगे। मैक्रोनी है, ठीक है, इसके डिफरेंट तरह के शेप में आपको मिल जाएगा। तो ये मैं ले लेती हूँ, इसमें 1 कप के जितना। चलें जी, हमने स्पाइरल वाला लिया, ये हम इसमें डाल देते हैं 1 कप। जब तक ये बॉयल होगा इतनी देर में हम बाकी चीज़ों को रेडी कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इनका ये जो पास्ता है डिफरेंट कलर में मिलेगा आपको, ज़बरदस्त इसके कलर के साथ साथ बड़ी रीज़नेबल प्राइजेस के साथ भी। इसको बस हम इस तरह से वापस से पैक करेंगे और उसके बाद आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स सारे मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, तो बस अब उसको वो करेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें और पुदीना डालती हूँ, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कोयले का स्मोक दूंगी, इसलिए कि उसके बगैर मज़ा नहीं आता जो आप दम वाला कीमा बनाते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, फॉइल के अंदर रख दिया था। ये हमेशा मैं, आपको पता है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, फॉइल के अंदर रख देती हूँ और बाद में आखिर में इसको स्मोक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं रखूँगी इसको, ये देखिए जी, इसके ऊपर चला जाएगा ये, ताकि वरना मेरे फेस पे आ रहा होता है ये सारा। चलें जी, ये कर लिया हमने। अब पुलाव को देखते हैं, उसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये भी पुलाव भी रेडी हो गया।
ठीक है, ये मिक्स कर लीजिएगा ताकि इससे क्या होगा कि ये स्टीम इसकी निकल जाएगी। अभी थोड़ा सा पानी है लेकिन मैंने स्टीम इसकी निकाल देनी है ताकि ये जो है ना जुड़े ना एक दूसरे से। चलें, पुलाव भी हमारा रेडी हो गया, ज़बरदस्त किस्म का, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सैलड की तरफ, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ रख लिए। मैंने आपको एक दफ़ा बता भी दिया था, बड़ा मज़ेदार सा हम बना रहे हैं सैलड, जिसमें कुछ क्रीम्स, बनानास वगैरह फ्रूट्स के साथ हम इसके अंदर बेक पार्लर की जो मैक्रोनी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैं बंद कर देती हूँ, खुला इसलिए रख रही हूँ ताकि ये जुड़े ना। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हुई हैं मैं आपको इसका सब चीज़ों का बताती हूँ। यहाँ पर हम डाल देते हैं इसके अंदर। चलें जी, यहाँ पर ये मेरे पास है कस्टर्ड तैयार किया हुआ, ये हम ले लेंगे 1 कप के जितना, ठीक है, ये आपने डाल देना है। इसके बाद क्रीम है मेरे पास, ये पूरा 1 पैकेट क्रीम का है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जो आपको पता है ना यहाँ पर जो मिलती है क्रीम खुली वाली। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल है और इसके साथ पाइनएप्पल जूस भी है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 4 टेबल स्पून के जितना आपने ले लेना इसमें शुगर के, और अगर जब आपने कस्टर्ड में अगर ज़्यादा डाली है तो फिर इसमें कम डालिएगा। इसमें मैं जूस भी डाल रही हूँ तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं कम डालूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी हैं, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। पहले मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये मेरे पास है बनानास और एप्पल, इनको मैंने एप्पल को तो मैंने कट कर लिया था, लेकिन कुछ थे जो अभी यहाँ पर कटिंग कर रही थी, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। जो नहीं मैंने इसको कटिंग की उसको मैं फ़िलहाल निकालती हूँ, बाद में इसको डालूँगी ताकि वो उसके छिलके हैं, इसलिए ये हम डाल देते हैं इसमें एप्पल्स। अच्छा जी, ये मेरे पास हैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स, वो आप डाल दीजिएगा, और चाहे तो आप ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास बेक पार्लर का ये जो पास्ता था जिसको अभी मैंने आपके सामने बॉईल किया, ये हम 1 कप के जितना इसमें डालेंगे, ये देख लीजिएगा। और स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये आप ले लीजिएगा 4 से 6 अदद, वो आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। फ्रेश भी आजकल तो मिल ही रही है, नहीं तो आपको जो टिन वाली होती हैं वो ले सकते हैं। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ बनानास को, वो डालने हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं, डाल दी हैं। इनको मैं यहाँ पर साइड पे रखूँगी ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए, ज़्यादा फैला हुआ ना लगे, तो वो फिर थोड़ा आपको पता है जगह यहाँ पर बड़ी घेरी भी लगती है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 6 अदद हमें बनानास चाहिए, 6 अदद केले चाहिए। उसको छीलेंगे और वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये हटा दूँ, थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। बार बार किचन में आपने हाथों को धोना है, साफ़ रखना है, इसलिए कि आपको पता है कि आजकल जिस तरह से वायरस फैला हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि बार बार हाथों को धोएं, साफ़ रखें। उससे ये होगा कि आपके जो हाथों की एक सफाई भी रहेगी, और दूसरा ये होता है कि आजकल वायरस की वजह से तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक दफ़ा दोबारा से हाथों को धो लूँ, ताकि मैं मीठा जो बना रही हूँ तो उसमें भी मुझे ये है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है आप बार बार जब हाथों को धोएंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो मेरे पास है यहाँ पर सियाना, थोड़ा सा आपने हाथों पे लेना है, इस तरह से आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से मसल के धो लीजिएगा, ताकि आपके हाथों पे जो जर्म्स हैं या वो भी ख़त्म हो जाएं, और उसके अलावा आपके हाथ साफ़ हो जाएं। किचन में भी जब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने आजकल तो जैसे कहते हैं बार बार हाथों को धोएं, तो आप इसी तरह से बार बार हाथों को धोएं। और हाथ धोने के बाद आपने क्या करना है, इसको ड्राई करना है और इस्तेमाल करें। हमारे पास है सियाना, बहुत ज़बरदस्त सा हैंड वॉश है, आप अपने किचन में, अपने उसके अलावा वॉशरूम में रखें। बच्चों को कहें, खुद भी कहें, दिन में बार बार हाथ धोएं, जितनी दफ़ा हाथ धो सकते हैं हाथ धोएं, आपके हाथ भी साफ़ रहेंगे और इसके अलावा जर्म्स भी नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बनानास को कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको इसके अंदर डालते हैं। बाकी पुलाव हमारा रेडी हो गया, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो क्या ब्रेक पर जाना है? अच्छा जी, चलें जी, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कीमा और मटर वाले चावल। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, मटर आधा किलो, चावल भीगे हुए आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्चें 10 अदद, प्याज 2 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा,
तेज़ पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: एक पतीली में प्याज, कीमा, टमाटर, साबित धनिया, सौंफ, नमक और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। 2 गिलास यखनी रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें और यखनी छान लें। एक अलग पतीली में तेल डालकर प्याज ब्राउन करें। इसमें साबित गर्म मसाला डाल दें, साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट और मटर डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें यखनी शामिल करें और उबाल आने पर भीगे हुए चावल भी डाल दें। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें पुदीना और हरी मिर्चें काट कर डालें। 15 मिनट दम पर रखें और फिर डिश में निकाल कर सर्व करें। दम का कीमा अज्जा: बीफ का कीमा 1 किलो, दही आधा किलो, बारीक कटा पुदीना 1 गट्ठी, घी या तेल 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, लीमू 6 अदद, छोटी इलायची 6 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, भुने चने 2 खाने के चमचे, पिसा कच्चा पपीता 2.5 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब: प्याले में कीमा, दही, नमक, काला ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और पिसा कच्चा पपीता अच्छी तरह मिला लें। फिर भुने चने, खसखस, छोटी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बारीक पीस कर कीमे में मिला दें। अब तेल गर्म करके इसमें कीमा डालकर ढक दें। जब वो गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। अब लीमू का रस, बारीक कटा पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर तेल में शामिल करें और चूल्हे पर रख दें। आखिर में प्याज के लच्छे, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू डालकर गर्म गर्म सर्व करें। मज़ेदार दम का कीमा तैयार है। क्रीम एंड फ्रूट सैलड अज्जा: क्रीम 1 पैकेट, सेब 2 अदद, तैयार कस्टर्ड 1 कप, पाइनएप्पल 1 टिन, केले 6 अदद, स्ट्रॉबेरी 6 अदद, पिस्ते 1 खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, उबला पास्ता हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में चीनी, क्रीम और तैयार कस्टर्ड डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें सेब, उबला पास्ता, पाइनएप्पल, केले और स्ट्रॉबेरी डाल दें। आखिर में ऊपर से पिस्ते डाल के ठंडा सर्व करें। क्रीम एंड फ्रूट सैलड अज्जा: क्रीम 1 पैकेट, सेब 2 अदद, तैयार कस्टर्ड 1 कप, पाइनएप्पल 1 टिन, केले 6 अदद, स्ट्रॉबेरी 6 अदद, पिस्ते 1 खाने का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, उबला पास्ता हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का दम वाला कीमा और इसके साथ हमने फ्रूट क्रीम सैलड बनाया था, जो हमारा बेक पार्लर का पास्ता था। उस पास्ता को इसको बॉईल करके इसके अंदर मिक्स किया और बड़े मज़ेदार से ही बना है। आप इसको फ्रिज में खूब ठंडा करें, ठंडा करके खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का पुलाव बना है। मटर, इसके साथ कीमा, साथ में हमने इसके अंदर डाले हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सौंफ, साबुत धनिया, सारी चीज़ें डाल के इसको बनाया था। बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसमें चिकन नहीं भी डाल रहे तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि पानी को बॉईल करने रख लीजिएगा, उसमें उबाल आएगा तो थोड़ी सी सौंफ, प्याज और साबुत धनिया। जी अच्छा चलें जी, बस अच्छा ठीक है। जो आज की विनर हम बताते हैं, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये है इकरा है कोहाटा से, कोहाटा से इकरा है, कोहाटा से। चलें जी इकरा, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपको गिफ्ट मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।